कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और जब कभी कोई नए काम को शेप दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे ज़रूरत पे डिपेंड होता है। जिस तरीके से हमें ज़रूरत होती है उस तरीके से हम काम को अंजाम देके अपने ज़रूरत मुताबिक बनाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। मैं बता दूं कि इस टाइम आप देख सकते हैं फोगाट पब्लिक स्कूल में है और यहाँ पर अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन 19 फरवरी 2021 को किया गया था, जो यहाँ पर रोबोट बनाने के गुर बच्चों को सिखाया जा रहा है। यहाँ पर बच्चों को जूनियर साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक बनाने की गुर यहाँ इस कैंपस में फोगाट पब्लिक स्कूल में बच्चों को बताया जा रहा है कि उनको आज जब आविष्कार के लेके जब कोरोना के टाइम में भी बहुत नए नए आविष्कार किए गए थे, तो ऐसे में ज़रूरत बनता है कि बच्चों में पहले से ही वो गुण वो तरीके बताए जाए ताकि वो अपने समय में नए से नए चीज़ों को ईजाद करके एक नए चीज़ को आविष्कार करके देश में अपने परचम को लहराना यानी कि देश में अपना नाम गौरवान्वित करना, ऐसा कुछ एक उद्देश्य लेकर फोगाट पब्लिक स्कूल आगे बढ़ रहा है। मैं बता दूं कि ये कैंपस आपको जो दिख रहा है यहाँ पे फ़िलहाल 2 दिन पहले जब यहाँ पर रोबोटिक लैब का जब इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ, तो ऐसे मौके पर यहाँ पर एडीसी सतबीर मान बतौर मुख्य अतिथि और शिक्षा अधिकारी DEEO रितु चौधरी यहाँ पर शरीक हुई। उसके बाद से बच्चों को आशीर्वाद देकर ये बताया कि बच्चों तुम आगे बढ़ो, जिस तरीके से आपकी मेहनत होगा कहीं न कहीं उससे आसपास यानी फरीदाबाद में स्कूल जो फोगाट पब्लिक स्कूल है उसका तो नाम रोशन होगा ही होगा, और बच्चे की मेहनत जब कुछ नया इनोवेटिव होगा, कुछ नया आविष्कार होगा, तो कहीं न कहीं फरीदाबाद भी उससे गौरवान्वित होगा। तो मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से बच्चे जो फोगाट पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं किस तरीके से वो अपने इनोवेशन के ज़रिए, नए आविष्कार के ज़रिए कुछ नया अब स्कूल के नाम रोशन करने के फिराक में हैं। बच्चे कैसे मशगूल हैं आपको वो दिखाऊंगा और किस तरीके से नए नए चीज़ों को आविष्कार करने में जद्दोजहद और एक दूसरे से जानने के लिए बात भी कर रहे हैं। तो आइए हम दिखाते हैं आपको। अंदर हालांकि सन्नाटा है, वो इसलिए सन्नाटा है कि बच्चे जो भी हैं अपने कामों में मशगूल हैं और वो कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ जो इस लैब का एक उद्देश्य है उसको साकार करने में लगे हुए हैं, बिजी हैं, अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। आप सारी ये चीज़ें बनाए हो ना, इसको कोई शेप दिया है और मुझे तो आइडिया ही नहीं लग रहा कि क्या चीज़ बना रहे हो आप लोग। इसे क्या क्या है, इसका मोटिव क्या चीज़ है, आप बताएंगे क्या चीज़ है ये? सर ये वाला सर एक वो डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इससे क्या होगा कि सर हम जैसे कि कोई कितनी दूर पर, इससे हम पता कर सकते हैं कि वो कितनी दूर पर आ गया है। जैसे कि हमारे घर में मतलब कोई व्यक्ति आ रहा है तो हमें इससे पता चल जाएगा और ये अलार्म के तौर पर ही काम करेगा। मान लें कोई भी आ गया तो ये एक बर्जर, और इससे हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकें हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी में हमारा जो बहुत वो रहा है, इससे हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी और उस एप्लीकेशन से इसको लिंक करना पड़ेगा, जिससे कि हम कहीं पर भी हों और उसे नेट से कनेक्ट करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन हमारे घर के अंदर एंटर हुआ है और कौन बाहर गया है। रोहित, आपने क्या बनाया है या फिर आप लोगों की जो आइडियाज़ चल रहे हैं, क्या कुछ हमें बताओगे, हमारे दर्शकों को दिखाओ। सर मैंने तो ये इंट्रूडर डिटेक्टर बनाया है जिससे हम किसी भी चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। सर इसके सामने कोई भी चीज़ आएगी सर उस चीज़ को ये डिटेक्ट कर लेगा। जैसे आप देख सकते हैं क्या कोई इक्विपमेंट, कोई चीज़, कोई भी सर कोई भी बस चीज़ हो वो इसके अगर सामने आएगी तो सर ये उसको डिटेक्ट कर लेगा अपने आप। सपोज अगर मैं ये रखना चाहूँ इसके सामने, सर ये डिटेक्ट कर लेगी सर उसको। यानी कि आप पहले अभी एक ट्रायल बेसिस पे यस सर, किस तरीके के ऐसे कर सकते हैं, उसके बाद अपने हिसाब से रेंज बढ़ा। यस सर बिल्कुल सर, इसे हम कई चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं सर। ये एक अभी से साइंटिस्ट यानी छोटे जूनियर का एक शेप जो ले रहे हैं, शक्ल में ये लोग काम कर रहे हैं, इनका छोटा छोटा प्रयास यह आगे जाकर कुछ इनको बड़ा काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मौका देगा।
आपने क्या बनाया है वैसे कि नाम बताइए? सर गुलाब रब्बानी सर। गुलाब रब्बानी। जी आपका क्या रोल है वैसे, क्या बनाने वाले हो? सर, मैं नॉर्मल बेसिक कार बनाया हूँ जो रिमोट से कंट्रोल होता है। तो अब ऐसे में ज़रूरत क्या है, पहले से जो प्रोजेक्ट मार्केट में है रन कर रहे हैं, जी सर। तो उसमें तो भाई है, तो फिर आप इसमें रिमोट कंट्रोल में क्या कुछ खास देने वाले हो? सर मैं खास दिया हूँ ड्राइवर बोर्ड सर। जी सर ये ड्राइव करता है, 4 मोटर इसमें सर, चारों को कंट्रोल करता है सर। और ये सर ये जॉयस्टिक है सर, इसमें 4 जॉयस्टिक है और 4 मोटर सर। हर जॉयस्टिक हर मोटर को कंट्रोल करता है सर, मोटर के स्पीड को सर। सर मैं चला के दिखा सकता हूँ। ओके सर, ये इसे कंट्रोल करता है सर। रिवर्स ये 360 में भी घूमता है सर। ये घुमाओ या फिर करो। सर ये घूम रहा है। यानी कि ये आप जिस तरीके से जनरेट किए हो, ये 360 में राउंड हो सकता है। जी सर। क्या नाम है आपका? सपना। आपका क्या नाम है? एकता। आप लोग क्या बनाने में मशगूल हो वैसे, क्या कर रहे हैं आप? सर ये 3D प्रिंटर है जो कि 3D ऑब्जेक्ट्स प्रिंट करता है। इसमें अभी हमने एक नेम प्लेट बनाने के लिए लगाई हुई है जो कि 3D में आएगी। इसका प्रोसेस ये है कि इसमें SD कार्ड होता है, उसमें हम पहले ऑब्जेक्ट जो हमें बनाना होता है उसका हम पहले डिज़ाइन लैपटॉप के द्वारा उस SD कार्ड में डालते हैं। उसके बाद इस SD कार्ड को इस पर इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद यहाँ से प्रोग्रामिंग सेट की जाती है इसकी। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं जो हमें ऑब्जेक्ट बनाता हो। उसके बाद यहाँ पे इधर आपको दिख रही होगी ये PLA वायर है। अच्छा, ये वाली जो यस सर, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं इसमें, ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट हम बनाएं वो वेस्ट ना जाए इसलिए। इसके बाद ये यहाँ से पिघलती है। प्लेट है ये 190 टेम्परेचर है इसका, इतनी हीट है इसलिए ये यहाँ पे पिघल रही है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे तैयार होता है। जी आप बताओ, आप क्या करते हैं इसमें, क्या आप ये रोल ये एक STD कार्ड होता है जो कि लगाया जाएगा सॉफ्टवेयर के मैंने लैपटॉप ऐसे कर सकते में। हैं जो आप बिल्कुल नहीं जानते ये हाँ, एक- लैपटॉप का प्रोसेस होता है। आप ये बताओ, ये क्या आप लोगों ने इसके जरिए तैयार किया है? हाँ, तो कैसे करा है, क्या आपने स्टार्टिंग क्या है? इसमें पहले हम लैपटॉप में सिलेक्ट करेंगे और उसका प्रोसेस आएगा, बनाएंगे STD कार्ड में, फिर सिलेक्ट करेंगे उसको, STD कार्ड लगाएंगे और फिर PLA वायर से ये मेल्ट होगा और फिर 90 डिग्री पे मेल्ट होगा, फिर ये कंप्लीट होगा बनके। तो आपने जैसे ये शेप दिया है, ये जो बनाया है, ये टोटली पहले आप इसको कंप्यूटर पे डिज़ाइन हाँ, डिज़ाइन किया था पहले डिज़ाइन करने के बाद से उसको आप यहाँ STD कार्ड। जी जो किया। उसके कार्ड के माध्यम से आप इसमें एक डायरेक्शन देते हैं बताने का मतलब। और ये जितने ये आपने इसी से तैयार किया है, यस सर। इसको किस तरीके से डिज़ाइन करा है, क्या पहले वहीं पे फॉर्मेट आपने तैयार किया? हाँ, वहीं पे फॉर्मेट तैयार कितने किया। देर में उसके बाद आपको ये रेडी हो जाता है वैसे चीज़ अगर बनाना चाहो? 30 मिनट 40 मिनट लग जाती हैं बनाने में। अगर हाँ नहीं, आपके साइंस के डिपेंड पे है कि आपको कितना छोटा। जैसे अगर विड्थ और लेंथ हमने अगर इसकी ज़्यादा रखी है तो उसको बनने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। और हम इसमें देख भी सकते हैं, यहाँ पे हमारा सब कुछ ये जो डिस्प्ले है ये हमें दिखाती है कि अभी हमारा प्रोडक्ट 10% तैयार हुआ है ओनली। और ये प्रिंटिंग में है अभी। जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत टाइम लगाता है हीट होने में भी। जब हमारा ये हीट हो जाएगा उसके बाद ही हम इसमें ऑब्जेक्ट्स बनने के लिए मशीन रेडी होती है। यहाँ पे जैसे अभी प्रिंटिंग है, जब ये हम इसे ऑन करेंगे मशीन को तो यहाँ पे हीट नहीं होगी, तो उसके बाद थोड़ी धीरे धीरे करके हीट होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट बनना हमारा तैयार होगा और जब तैयार हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे 100% आएगा और हमारा जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो डन होगा। चलिए एक चीज़ मैं पूछूं कि आप जितने भी आप लोग प्रयोग कर रहे हो यस सर। इसमें आपके इस प्रोजेक्ट का क्या रोल होगा, क्या चीज़ आप इससे डिज़ाइन करके देंगे? सर जैसे कि हर ऑब्जेक्ट, हर कोई भी एक्सपेरिमेंट हो या फिर कुछ भी बनाने के लिए हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप ये कार्ड देख सकते हैं, इसका ये फ्रेम है, ये फ्रेम हम इससे बना सकते हैं। पहले हम इस फ्रेम को लैपटॉप में डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हम इसे बनाने के लिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। और जैसे ये इसके व्हील्स हो गए, और जैसे हमारे कुछ भी हमें जैसे बनाना होता है, एक्सपेरिमेंट होते हैं हमारे, जो सोलर पैनल वगैरह में हमें कोई थीम देनी हो उसके लिए भी हम इससे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों का जो बताने का उद्देश्य वो यही है कि ये इस लैब में किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो ईजिली इनके ही जरिए, इनके आइडियाज़ से यहीं से वो तैयार होना है। तो कहीं ना कहीं इस लैब का एक इम्पोर्टेंस भी है कि इनकी ज़रूरत कहीं और की बजाय यहीं से ये पूरा करेंगे। आपका क्या नाम है? अंजलि। अंजलि, मुझे लग रहा है कि इस लैब में आप क्या देख रही हो इसकी जरिए? इसकी जगह पे अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। वैसे बाहर हम इसे यूज़ करते हैं, जैसे ऊपर से देख सकते हैं खिड़की वगैरह से,
कि हम स्टार जैसे डिस्टेंस पे रखी ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो कितनी दूरी पर हैं, जैसे प्लैनेट, स्टार वगैरह। और इसके लेंसेज हैं जो कोटेड वगैरह होते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे बताया जाता है इसकी वर्क किस तरीके से काम करना है, कि इसके फंक्शन के बारे में बताया जाता है? हाँ जी, बताया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं टूल्स जोन स्टेशन, टूल स्टेशन। आपका क्या रोल है जी, किस तरीके से आप अपना रोल यहाँ पे निभाते हैं? सर मेरा नाम मोहित है सर। तो सर जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाना, हमें कोई भी आइडिया है किसी बच्चे के मन में, तो कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो भी टूल्स की ज़रूरत है वो सारे यहाँ पर अवेलेबल है। इस लैब में सारी टूल्स अवेलेबल हैं। क्या नाम है आपका? जस्तजू। जी, जस्तजू। आपका क्या नाम है? चालू। अच्छा, सारे अपने अपने प्रोजेक्ट पे अगर आप लोग मशगूल हैं तो आप कैसे योगदान देते हैं, क्या आपका रोल होता है, किस तरीके से? इसमें हम टूल्स को लेते हैं ज़्यादातर, और ये हमारे एलईडी बल्ब्स हैं, इसे हम लाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं। और ये हमारा होल्डर, इसमें हम मेटल को होल्ड करते हैं और उसके बाद उसमें छेद करने के, होल्स करने के काम आता है। और ये ड्रिल्स है, ये इस ड्रिल मशीन में लगा के हम होल्स कर सकते हैं मेटल्स में। आप बताइए, आपका मतलब आप लोग एक पार्टनर के तौर पे काम करते Yes, हैं, sir. जो डिमांड है उसको आप लोग यहाँ से पूरा करते हैं? Yes, sir. देंगे। क्या नाम है पहले आप? सर, माय नेम इज़ तनीषा दलाल। दिस इज़ अ सोल्डरिंग स्टेशन। इसमें हमारे पास वोल्टेज है, मल्टीमीटर्स हैं, कॉन्वेक्स लेंस है, जो कि हमें किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने में ये यूज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल फॉर टेलीविज़न, एलईडी टीवीज़, उसमें जितने भी करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट है, उनको करने में, मेज़र करने में ये यूज़ होते हैं। देखो, हमारे दर्शक ऐसे भी होते हैं, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं और भी लोग हो सकते हैं, वो बिल्कुल नहीं जानते ये लैब होता है क्या, उनको ये भी नहीं पता। इलेक्ट्रिक जो आप मेजरमेंट करते हो, तो किस तरीके से कोई एग्जांपल देके बताओ कि हमारे पास, जैसे अभी उन्होंने ड्रोन दिखाया, जैसे कि हमारे पास एक सिंपल सा टेलीविज़न है, अगर उसमें हाई इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रहा है और ये चीज़ हमें नहीं पता, तो हम इस को वोल्टेज को उससे कनेक्ट करेंगे तो हमें ये बता देगा, ये जहाँ पे ये स्टॉप होगा मतलब वो हमारा करंट बैलेंस है। सिर्फ ये हमें ओनली ऑन करंट को बैलेंस करने में वो मेज़र करता है। हर बच्चों के पास अपने तजुर्बे हैं, क्योंकि इन्होंने एज अ जूनियर साइंटिस्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं, और हर किसी के अंदर कुछ जज्बा है, कुछ करके दिखाने के लिए वो अपने कामों के ज़रिए बताना चाहते हैं। लेकिन आपको इस बोर्ड पे लिखा है, जब भी यहाँ पे कोई ये बच्चा इस लैब में हाजिर होगा तो लिखा है आई एम एन इनोवेटर, मतलब कि हम वो फीलिंग करके इस लैब में आए कि हमें कुछ आविष्कार करना है, चाहे वो एक मामूली सी अदना सा चीज़ ही क्यों ना हो। तो ये बच्चे, जैसे आपको दिखाया, हमारा मकसद था कि इस स्कूल में जो फोगाट पब्लिक स्कूल है, किस तरीके से अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ रोजगार पूरक बनाने में अपना पूरा योगदान दे रहा है। मैम, आप ये बताइए, इन बच्चों के साथ में आपका क्या रोल होता है, किस तरीके से इनको, हालांकि 2 दिन अभी हुआ जी, तो इनके अंदर जिज्ञासा को शांत कैसे करती हैं? ये तो बहुत फर्राटे से आगे बढ़ रहे हैं। जी सर, इनको थोड़ा, इन्हें बहुत मतलब कहते हैं ना कि एक जिज्ञासा होना, इन्हें नया कुछ सीखने के लिए जो मोटिवेशन इनमें है ना, जो नया ये सीखना चाहते हैं, हमारा थोड़ा ये है कि हम क्या करते हैं कि तो इनको प्रॉपर गाइड, कि एक जिज्ञासा, किसी चीज़ की जिद पालना अच्छी बात है, क्रेज़ होना किसी चीज़ को लेकर बहुत अच्छी बात है, और उसी क्रेज़ को थोड़ा सा बढ़ावा देकर हम ये नई नई चीज़ों को इनोवेट कराने में हेल्प करेंगे इनकी। तभी हमने एक नया स्टार्ट किया है मिशन IMN इनोवेटर्स, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा हर बच्चा आगे जाके कोई ना कोई नया इनोवेशन करे। वो तो मुझे आपकी बात से ही लग रहा है कि ये जो जज्बा आप में है वो कहीं ना कहीं बच्चों में तराशना चाहते हैं। अच्छा, आप लोगों से अगर मैं जानना चाहूँ कि कोरोना के टाइम में तो आप लोग घर बैठे रहे, लेकिन कुछ ऐसा आइडिया आया कि हम कुछ ऐसे जो परिस्थिति से लड़ने के लिए हम कुछ ऐसा तैयार कर सकते हैं? कुछ सोचा है आप लोगों ने? अगर कुछ नया करने की प्लान बनाया हो कि हम, अच्छा, आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट पे अभी फ़िलहाल काम कर रहे हो, कुछ नया बनाने के लिए सोचा है कि हमारा नया प्रोजेक्ट होगा, हम इस चीज़ पे काम करेंगे या नया बनाएंगे? जैसे सर, हम एक नेक्स्ट हमारा हो सकता है जैसे सोलर पैनल का यूज़, छोटे बच्चों को जैसे हम समझा सकते हैं कि सोलर पैनल जो लगे होते हैं, जब बच्चे देखते हैं आते जाते कि हर जगह सोलर पैनल दिखते हैं उनको, वो ये सोचते हैं कि ये सोलर पैनल का काम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट यही बनाना चाहेंगे बच्चों को बताने के लिए कि सोलर पैनल कैसे काम करता है और उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमारी लैब में, जैसे अगर हम अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहें और मॉडल बनाना चाहें, तो उसके लिए 3D प्रिंटर है, जिससे हम
एक विलेज का थीम दे सकते हैं उसको, पूरे मॉडल को, कि जैसे हम दिखा सकते हैं कि एक जैसे छोटा गांव हो गया, या फिर उसमें जो पेड़ वगैरह लगा के 3D प्रिंटर की हेल्प से। और हमारे लैब में हमारे पास सोलर पैनल्स और LED लाइट्स, सर्किट्स वगैरह, मोटर ये सब हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इसके साथ हम इजीली अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं कि सोलर पैनल जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं और इनका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। कहते हैं कि जब हमारे पास सामान हो तो अपने आप से उसको शेप देने के लिए आइडियाज़ आते रहते हैं। तो इन बच्चों को जब ये कैंपस मिला है और इनके पास अवेलेबल सामान मिला है तो एक के बाद एक आइडिया, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका अगला प्रोजेक्ट क्या होगा जिस पे काम करेंगे। अब इन लोगों से तो इनकी तरफ से तो आ गया, आप लोग बताओ क्या करने वाले हो, क्या करेंगे? जी बताइए सर। जैसे हम बचपन से ही हम साई-फाई मूवीज़ देखते हैं, तो हमारे मतलब रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने की चाह रही है सर। तो हम सब अब हमें ये अवसर मिला है सर, मौका मिला है, तो यहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग आदि इन सब के बारे में मतलब नॉलेज गेन करेंगे और इनकी मदद से अपने रोबोट्स और इनको बनाएंगे सर। चलिए, अब आप लोगों के लिए जब स्कूल की तरफ से इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है तो ये आपके भविष्य में काम आएगा, कुछ ऐसा अगर हम जानना चाहें? यस सर, बिल्कुल काम आएगा। अगर हम यहाँ से हम सीख कर जाएंगे तो अगर हमें नौकरी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। पहली बात तो ये सर, हम अपना स्टार्टअप छोटा सा चालू कर सकते हैं और उससे अपना रोज़गार भी पा सकते हैं। और भी जो भी हमें अपना मतलब कोई भी काम करना, कोई प्रोजेक्ट्स बनाना, उसे बना सकते हैं सर। आप लोग छोटा साइंटिस्ट ही बन के रहोगे या फिर अगर मौका मिला आगे कुछ करने के लिए तो कुछ इस फील्ड में जाने की भी कोशिश करेगा आप लोगों में से कोई? वैज्ञानिक बनने के लिए कुछ प्लान है आप लोगों का किसी का? DRDO में सही समय सही निशाना आपने बहुत समय पे साधा है। और मुझे लगता है कि इस टाइम जब अब स्कूल खुल रहे हैं तो बच्चों में भाग दौड़ी लगा रहेगा। उनके पेरेंट्स भी संशय में रहते हैं कि हमें अपने बच्चे को कहाँ क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन देना है, उसके लिए कहीं ना कहीं पहले से आपने तैयारी कर ली। इसके पीछे जो आपने इनॉग्रेशन करा है, क्या मनसा बताना चाहेंगे अभिभावकों को इस पे? अभिभावकों ने हम पर भरोसा करके बच्चों को हमें सौंप रखा है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें वो सारी चीज़ एजुकेशन की, वो सारी योजनाएं, वो सारे प्रयोग अच्छे सकारात्मक उनके लिए मैं करूं जिनसे उनका ज़िंदगी, उनका जीवन सफल बने। उसी कड़ी में हमने विद्यालय को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली से संबद्ध कराया, एफिलेट कराया है। इंग्लिश स्पोकन की फैकल्टीज़ को डिप्यूट किया है। आईटी एक मिनी आईआईटी के रूप में रोबोटिक लैब का उद्घाटन माननीय एडीसी साहब और डीओ मैडम से कराया है और अब उसमें बच्चे पूरी तरह से नए सत्र में पीरियड वाइज अपने अपने प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की जो लैब्स हैं उनका भी पूरी तरह से इस्तेमाल, सदुपयोग बच्चों के पढ़ाई में होगा। बच्चे हैं जो लगातार अब प्रैक्टिकल करेंगे और ऐसे नाम तो नहीं लेंगे लेकिन वैसे गिने चुने ही है शहर में इस तरीके की जो फैसिलिटीज़, बच्चों का एकदम एक्सपोजर जो देने की कोशिश हो रहा है। तो पेरेंट्स के लिए क्या अपील होगा? पेरेंट्स के लिए अपील है कि हम पर जिस तरह भरोसा है उस तरह उसी को कायम रखें और हमारी जो खुशबू है हमारे कर्मों की, उसको आस पड़ोस, गली मोहल्ले, क्षेत्र में पहुंचाएं ताकि हमारा जनाधार और बढ़ जाए और हम ज़्यादा उत्साह और वेग के साथ काम कर सकें। और यकीनन ये उत्साह हमारा बढ़ेगा और आने वाला अप्रैल, मई, जून हमारे लिए बहुत ही सुखद होगा। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।